पृथ्वी पर इतिहास में गिरी 10 सबसे बड़ी उल्काएं, जिनके अवशेष हमें आज भी पृथ्वी के भयानक अतीत से अवगत कराते हैं। गॉजेस ब्लफ, उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया। जमीन और आसमान दोनों से समान रूप से शानदार दिखाई देने वाला यह 1420 लाख साल पुराना 15 मील व्यास का गड्ढा है, जो तब बना था जब 15 मील व्यास का एक एस्ट्रॉयड लगभग 40,000 मील प्रति घंटे की गति से ऑस्ट्रेलिया के मध्य में गिरा था, जिससे लगभग 16,000 फुट गहरा गड्ढा बना। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराते समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वह लगभग 22,000 मेगाटन TNT के बराबर है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि इस छोटी सी घटना के तुरंत बाद इस महाद्वीप में जीवन का कठिन समय शुरू हो गया था। अब इस तरह की विशाल और महत्वपूर्ण संरचनाएं हमारे लिए एक चेतावनी और रिमाइंडर की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि एक विशाल चट्टान में कितनी शक्ति हो सकती है। मानिकौगन क्रेटर, कनाडा। मानिकौगन जलाशय को क्यूबेक की आंख के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 2120 लाख साल पहले बना था, जब एक 3 मील चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरा था, जिससे 62 मील चौड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। यह गड्ढा ग्लेशियरों से बहते पानी और अन्य क्षरण प्रक्रियाओं द्वारा खराब हो गया है, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। इस गड्ढे के विषय में विशेष रूप से खास बात यह है कि यह गड्ढा अन्य गड्ढों की तरह पानी से भरा होने की बजाय ज्यादातर सूखी भूमि है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। ये महल बनाने के लिए एक शानदार जगह होगी। सडबरी बेसिन, ओंटारियो, कनाडा। कनाडा और उल्काओं से बने गड्ढों के बीच क्या संबंध हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा उल्काओं की सबसे प्रिय जगह है। यहाँ उल्का से बने गड्ढों की संख्या बहुत ज्यादा है। 40 मील लंबा, 16 मील चौड़ा और 9 मील गहरा यह 185 करोड़ साल पुराना गड्ढा वास्तव में कुछ 162,000 लोगों और कई खनन कंपनियों का घर है, जिन्होंने एक सदी पहले पता लगाया था कि एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से इस घाटी के तल में निकल तत्व का भंडार है। वास्तव में पूरी दुनिया के लिए निकल की 10% आपूर्ति यहीं से होती है। द टंगुस्का एक्सप्लोजन, साइबेरिया, रशिया। यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस घटना स्थल पर किसी भी टुकड़े का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे यह बहस का स्रोत बना हुआ है कि वास्तव में यह क्या था। इस घटना को घटित हुए सिर्फ 111 साल ही हुए हैं। इस घटना के विषय में केवल एक चीज ज्ञात है। सन 1908 के जून में रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे 800 से अधिक वर्ग मील के जंगल तबाह हो गए थे। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इस विस्फोट का पता रूस से इंग्लैंड जितनी दूरी पर मौजूद उपकरणों पर भी लगा। हालांकि इस घटना स्थल पर उल्कापिंड के कोई टुकड़े नहीं पाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह वस्तु उल्का नहीं हो सकती, बल्कि एक धूमकेतु का छोटा सा हिस्सा हो सकती है। पानी को और गंदा करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये दलील है कि वास्तव में जो विस्फोट हुआ था वह एक विदेशी अंतरिक्ष यान था, जबकि यह कथन पूरी तरह से असंतुलित और काल्पनिक है। लेक बासुमट्वी क्रेटर, घाना। जब कोई एक प्राकृतिक झील देखता है जो लगभग पूरी तरह से गोल है, तो यह थोड़ा संदेहजनक लगता है। कुछ ऐसा ही बासुमट्वी झील के साथ भी है। पानी की 5 मील व्यास वाली झील, जो घाना स्थित कुमासी से लगभग 20 मील दूरी पर स्थित है। यह झील तब बनी थी जब 500 फुट व्यास का उल्कापिंड इस क्षेत्र में लगभग 13 लाख साल पहले गिरा था। इस झील का करीब से अध्ययन करने से पता चला कि यह झील घने वर्षावन से घिरी हुई है, जिस कारण यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और साथ ही एक तथ्य ये भी है कि यहाँ के स्थानीय अशांति लोग इसे पवित्र मानते हैं। वे लोग इसे लोहे से बनी चीजों से पानी को छूने या धातु की नाव का उपयोग करने से मना करते हैं। इसलिए इस झील में उपस्थित निकल जैसे तत्वों के लिए खुदाई करना समस्यात्मक हो सकता है। यह आज भी पृथ्वी पर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उल्काओं से बने गड्ढों में से एक है, जो दूर सितारों से आने वाली चट्टानों की विनाशकारी शक्ति का एक उदाहरण है। आज के समय में ज्यादातर गड्ढों का
मूल आकार मिट चुका है, लेकिन अंतरिक्ष से देखे जाने पर जो अवशेष दिखाई देते हैं अभी भी प्रभावशाली हैं।